सो आज राधाष्टमी है। राधाष्टमी मतलब श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस डे। तो जन्माष्टमी आज से 15 दिन पहले थी, है ना। अब 15 दिन बाद राधाष्टमी, 15 दिन बाद हाँ राधाष्टमी आई है। इसका मतलब है श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान से कितनी छोटी हो गई? नहीं, 1 साल 15 दिन। 1 साल 15 दिन छोटी हैं श्रीमती राधा रानी। और हमें कैसे पता है? क्योंकि जब श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई थी, उसकी भी एक स्टोरी है कि नंद की जो वृषभानु थे और उनकी वाइफ कीर्तिता देवी, उनको कोई बच्चा नहीं था बहुत टाइम से। कोई बच्चा ही नहीं है, क्या करें अब पेरेंट्स को तो लगता है अगर कपल का बच्चा नहीं है तो उनको बड़ा नहीं दुख होता है, शादी में बच्चा नहीं है। वो बहुत कोशिश करी उन्होंने पुत्र होने की, पुत्री होने की, नहीं हुआ। अल्टीमेटली वृषभानु जी एक बार यमुना जी में स्नान करने गए तो वहाँ पे उनको एक बच्ची कमल के फूल में बहती हुई मिली। तो उनको लगा कि हाँ भगवान का अरेंजमेंट है कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने बच्चे को लिया अपनी गोदी में, नदी से उठा के और घर में लेके आए। कीर्तिदा देवी को बोला कि ये तो नदी में बह रही थी। उन्होंने फिर उस लड़की को, उन्होंने देखा ये तो पुत्री है, पुत्र तो है नहीं, तो मगर उन्होंने उस लड़की को भगवान की कृपा समझ के अपने घर पालना शुरू कर दिया और उसका नाम राधा रखा उन्होंने, राधा। और फिर उसके बाद अब बड़े खुश थे वो, मगर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़की अपनी आंखें नहीं खोलती थी और कुछ बोलती भी नहीं थी। तो उनको लगा कि ये तो अंधी भी है और गूंगी भी है, इसलिए शायद इसके पेरेंट्स ने इसको नदी में छोड़ दिया हो। पता नहीं कौन पेरेंट्स हैं, बट लाइक कोई पुअर होंगे, उन्होंने देखा होगा अंधी गूंगी है तो छोड़ दिया नदी में। मगर उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, भगवान की कृपा है तो हम पालेंगे इसको। मगर दुखी थे थोड़े। तो देवर्षि नारद आए वहाँ। देवर्षि नारद, देवी देवता को पता है कि स्वयं राधा रानी है, स्वयं कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं जो प्रकट हुई हैं कृष्ण की लीला संपन्न करने के लिए, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। वो आए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मैं तो बच्चे का दर्शन करना चाहता हूँ, बच्ची का दर्शन करना चाहता हूँ, तो मुझे दर्शन करने के लिए परमिशन दीजिए। तो वो दर्शन करने गए, उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा बच्ची को देख लूँगा, शायद ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। तो अंदर गए, अंदर बच्ची को प्रणाम किया। उनको तो पता है राधा है। तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि वो छोटी बच्ची ने राधा रानी का रूप ले लिया, बड़ी हो गई पूरी, और नारद मुनि को आशीर्वाद दिया। नारद मुनि को कहा ठीक है, मैं तो अभी लीला कर रही हूँ अंधी होने की, गूंगी होने की, मगर जल्द ही मैं, जब कृष्ण आएंगे और अपने दर्शन देंगे तब मैं अपनी आंखें खोलूँगी, इसलिए आप जाइए, मेरे पेरेंट्स को, वृषभानु जी, कीर्तिदा देवी को आश्वासन दीजिए कि ठीक हो जाएगी। तो नारद मुनि फिर बाहर आए। नारद मुनि विभेष बदल के आए थे ब्राह्मण के रूप में। बाहर आए, उन्होंने कहा हाँ बच्ची ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो, मैंने कुछ कर दिया इसको आशीर्वाद, कुछ टोना वोना जो भी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो मतलब अपीयरेंस डे, बर्थडे नहीं, मतलब अपीयरेंस डे, फेस्टिवल होगा कि हमारे बच्ची हुई है। तो उन्होंने, वृषभानु जी ने कहा ठीक है चलो हम सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे बच्ची हुई है। और उन्होंने सेलिब्रेशन की शुरुआत की और सब किसको इनवाइट किया? नंद बाबा और यशोदा माँ। उनको तो इनवाइट करना ही है, बाकी पूरे गांव को क्या। नंद बाबा यशोदा माँ तो पूरे वृंदावन के किंग थे, मेन नंद बाबा यशोदा माँ ही है।
तो उनको सबको इनवाइट किया। तो ये नंद बाबा यशोदा माँ के हाथ कौन आया? कृष्णा आया। सो कृष्णा फिर जब आए, सब पार्टी हो रही थी, तो छोटी बच्ची तो अभी पैदा हुई है, तो वो तो अंदर पालने में थी। कृष्णा की उम्र उस टाइम कितनी थी? उस टाइम कृष्णा फिर चलते हुए, धीरे 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 चलते हुए उस रूम में पहुँचे जहाँ पे राधा रानी पालने पे लेटी हुई थी। अब क्योंकि कृष्णा चल रहे थे, इससे हमें पता लगता है कि 1 साल से ऊपर थे। 1 साल की उम्र में बच्चा चलने लगता है, पता है ना? 1 साल से ऊपर है डेफिनेटली। सो हमारे आचार्य बहुत लॉजिकल है। कैसे पता लगाएं कि कृष्ण का ये उम्र क्या है? मतलब आई थिंक उनको पीडियाट्रिक्स भी आती थी। 1 साल के ऊपर बच्चा चलने लगता है। उन्होंने कहा ठीक है, इसका कृष्णा चल रहे थे, तो चल के गए, इसका मतलब 1 साल से ऊपर थे। इसका मतलब है श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कितनी साल छोटी हैं? मिनिमम 1 साल। और क्योंकि राधा अष्टमी जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आ रही है, तो इसका मतलब 1 साल 15 दिन तो छोटी है ही निश्चित रूप से। अब जो उनका पेरेंट्स डे 10-15 दिन बाद बना होगा, मतलब जो फेस्टिवल हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगा, बच्ची आई, उनको पता लगा अंधी है, गूंगी है, फिर उसके बाद तो उस टाइम कृष्ण की एज अप्रॉक्सीमेटली 1 साल 1 महीना तक तो होगी निश्चित रूप से, जब रूम में गए। सो रूम में गए, तो इस तरह से यू सी हमारे जो आचार्य हैं वो बिल्कुल लॉजिक से बात करते हैं। कोई हवा में बात नहीं, अरे हाँ इतना इतना, सब कुछ जो हुआ है बेसिकली जो कमेंट्रीज़ लिख रहे हैं आचार्य, वो ये ये समझ के लिख रहे हैं कि ये लीलाएं असली में हुई हैं, हवा में नहीं हुई है। और मनुष्य लीला है, तो मनुष्य लीला है तो मनुष्य की तरह बिहेव करेंगे सब। जैसे रामलीला में पढ़ रहा था, तो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं। सुना है? जब राम सीता को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, मगर ये गलत है, ऐसा गलत है। क्योंकि वाल्मीकि जी जो हैं, उन्होंने फिर अपने उसकी कमेंट्री में जो आचार्य लिख रहे हैं, देखो भाई अयोध्या कांड में ऐसा लिखा है, अयोध्या कांड क्या हो गया, बाल कांड, अयोध्या कांड, हाँ, किष्किंध्या कांड में और अयोध्या कांड में, शायद दोनों में से किसी में ऐसा लिखा है कि लक्ष्मण जी एक बार सो रहे थे और राम भगवान उठ के आए। राम भगवान जल्दी उठ गए, जब वो जंगल में थे, वनवास मिल गया था, तो राम भगवान जल्दी उठ गए और राम भगवान ने फिर लक्ष्मण जी को उठाया कि देखो थोड़ा लेट हो गया, उठ जाओ। सो इसका मतलब है कि लक्ष्मण जी सोए हैं, ऐसा नहीं सोए, ऐसा कहते हैं कि वो नहीं सोए 14 साल, मगर वो सोए थे। बट आचार्य लिखते हैं इसका मतलब ये है कि वो अच्छी तरह नहीं सोए 14 साल। मुझे भी पता लगा कमेंट्रीज देखकर, अच्छी तरह नींद नहीं आई 14 साल में, क्योंकि हमेशा टेंशन में रहते थे कि रात को कुछ हो जाए, नहीं हो जाए। गार्ड तो कर ही रहते राम सीता को, उनके लिए ठीक तरह से नहीं सोए। 1 घंटा रेस्ट किया होगा, 1.5 घंटा किया होगा, कुछ किया होगा, पूरी रात चौकीदारी करते होंगे। सो ठीक तरह से नहीं सोए। सो दैट्स अ क्वाइट साइंटिफिक नहीं, क्योंकि राम और लक्ष्मण कौन सी लीला कर रहे हैं? मनुष्य लीला कर रहे हैं। मगर फिर भी विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को बल और अतिबल विद्या दी थी। उस बल और अतिबल विद्या से लक्ष्मण जी ऑल्दो 1-2 घंटा ही सो रहे होंगे, बट वो 14 साल खींच गए, क्योंकि उनका विद्या थी बल की, अतिबल की। अदरवाइज ही वॉज रेस्टिंग अ लिटिल, थोड़ा सा। सो तो लॉजिक से निकाला ना उन्होंने, इंसिडेंसेस देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे हवा में तो बात नहीं करते आचार्य, ऐसे यहाँ पर भी। तो कृष्णा राधा रानी 1 साल
1.25 साल छोटी हैं कृष्ण से। तो कृष्णा चल के आए अंदर, और चल के आए और उन्होंने फिर पालने में देखा, अब हाइट तो छोटी है इस टाइम, तो 1 साल 1.25 साल के पालना है, तो पालने में ऊपर करके से झांक के देखा उन्होंने, ऊपर होके बच्चा देखेगा ना, तो ऊपर झांक के देखा तो श्रीमती राधा रानी लेटी हुई थी वहाँ। और जैसे ही कृष्णा ने झांक के देखा, राधा रानी ने अपनी आँख खोल ली, क्योंकि सबसे पहले वो किसके दर्शन करना चाह रही थी? कृष्ण के। राधा रानी किसी के दर्शन नहीं करती, किसी मेल को देखती नहीं, सिर्फ कृष्ण को देखती है, और अपनी फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स को, किसी मेल के दर्शन नहीं करती कभी वो, प्रेम से। वैसे तो चलो देख सकते हैं, गांव में घूमती होंगी राधा और उनकी फ्रेंड्स, तो कितने सारे मेल्स थे, कृष्ण के फ्रेंड्स भी थे नहीं, मधुमंगल, सुबल, लीला तो करते ही थे सब के सब। तो क्या राधा रानी देखती नहीं थी उनको? देखती थी, मगर प्रेम से केवल किसको देखती थी? कृष्ण को, बाकी सबको भी देखती थी। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी सबसे हाईएस्ट डिवोटी हैं, इसलिए अपनी इस लीला से सिखा रही हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले किसका दर्शन करना चाहिए? कृष्ण का, तभी मंगल आरती है। और सबको देखो, मगर प्रेम से केवल कृष्ण को देखो और उनके भक्तों को, बस। तो उन्होंने आँख खोल ली और कृष्ण को देखकर मुख से क्या बोला? कृष्णा। तो अपना कृष्णा फिर अपना हंस के बाहर आ गए, सब अंदर गए, तो उनकी आँख खुली हुई थी और बच्ची रो रही थी। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, अचानक से ठीक हो गई। सब खुश हुए, सब ने फेस्टिवल बनाया, और फेस्टिवल के बाद सब अपने घर चले गए राधा रानी को आशीर्वाद देकर। सब जो बड़े लोग थे, बड़े गोप और गोपियाँ थे, और कृष्ण और राधा का सबसे पहला मिलन उस दिन हुआ। ऑफ कोर्स क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इसलिए कोई रासलीला तो हो नहीं सकती, लाइक समाज है, लोग हैं, मगर उनका मिलन वहाँ वृषभानु जी के घर हुआ सबसे पहले। दैट्स अ मीटिंग प्लेस, सबसे फर्स्ट मीटिंग प्लेस। सो इस तरह से राधा अष्टमी आज के दिन मनाई जाती है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं शी इज़ द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, और इसलिए हम श्रीमती राधा रानी को आज के दिन उनकी स्पेशल पूजा होती है, फास्टिंग जो भी होती है, उनका स्मरण करते हैं। वृंदावन में तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, वृंदावन में है ही राधा रानी, वृंदावनेश्वरी हैं, सब राधे राधे बोलते हैं। और हम गौड़िया वैष्णव भी श्रीमती राधा रानी का पक्ष लेते हैं। हम राधा कृष्ण में से राधा रानी की साइड ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि क्योंकि राधा रानी सबसे बड़ी डिवोटी हैं, और भक्त से ही के द्वारा ही भगवान का मिलन होता है, बिना भक्त के थ्रू तो कृष्ण के पास पहुंच नहीं सकते। इसलिए हम आज के दिन प्रे कर सकते हैं श्रीमती राधा रानी से कि भगवान की सेवा में हमें नियुक्त कीजिए, भगवान के पास हमारी रिकमेंडेशन पहुंचा दीजिए कि हमें स्वीकार कर लें। डायरेक्ट तो पहुंचेगी नहीं कृष्ण के पास, और इसीलिए ऑल्टर में सिर्फ कृष्णा नहीं है, ऑल्टर में कौन है? राधा और कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की जय।